अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि परेशानियां जब इंसान को चारों तरफ से घेर लेती हैं, एक डिप्रेशन लाइक सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे मामलात में अपने आप को उससे बाहर कैसे निकाला जा सकता है। जिंदगी में जब सब रास्ते तारीक से तारीक तर होते चले जाते हैं, तो उस सिचुएशन में अपने हिस्से का दिया कैसे जलाया जा सकता है। जिंदगी के मैदान में अपने आप को कैसे मनवाया जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज एक ऐसे इंसान की कहानी से लेते हैं जो दोस्तों सब कुछ हारने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा था। शायद ये वाकया आपने कई मकामात पर देखा भी हो, लेकिन इकबाल कहता है, अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना कोई बात दुनिया में नई बात नहीं। साल 1938 हंगेरियन आर्मी का एक जवान जिसका नाम कैरली टेकॉक्स था और उसको बेस्ट पिस्टल शूटर माना जाता था। दोस्तों 1940 में वर्ल्ड समर ओलंपिक्स होने थे और सबको ऑलमोस्ट ये कंफर्म था कि इस दफा ये ओलंपिक्स कैरली जीत जाएगा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, उसकी लाइफ में एक ऐसा हॉरिबल टर्न आता है, एक ऐसा हॉरिबल शिफ्ट आता है कि ट्रेनिंग कैंप्स के दौरान उसके उसी हाथ पर जो उसका बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड होता है, उस पर ग्रेनेड फट जाता है और वो हाथ उसके पास से चला जाता है। अब दोस्तों उसके पास दो ही रास्ते थे, एक ये कि वो डिप्रेशन में चला जाता और पूरी जिंदगी रो रो कर गुजार देता, क्योंकि उसके सारे ख्वाब, सारी जुस्तजू उसी के सामने दफन हो चुकी थी, या फिर उस ख्वाब को, उस गोल को पूरा करने के लिए अपने एक्शन स्टेप्स बदलता और उस पर फोकस करता जो उसके पास था। और वो क्या था लेडीज एंड जेंटलमैन? उसका लेफ्ट हैंड, उसका बायां हाथ। और उसने उसी दिन ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। एक महीना हॉस्पिटल में गुजारने के बाद उसने अपने आप को दोबारा से मैदान में उतार लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जीत का जुनून उसके दिल और दिमाग के साथ मुजस्सम हो चुका था। वो जानता था जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसने एक साल मेहनत इतनी खामोशी से की कि 1939 की नेशनल हंगेरियन चैंपियनशिप में उसकी कामयाबी ने शोर मचा दिया और उस हाथ को उसने नेशनल लेवल पे बेस्ट हैंड बना दिया। लेकिन उसका ख्वाब इससे भी बड़ा था। दोस्तों अब उसकी नजर 1940 के वर्ल्ड लेवल पे होने वाले ओलंपिक्स की थी, जो टोक्यो में जापान में होने वाले थे। लेकिन क्या होता है, एक दफा से दोबारा उसके ख्वाब शैटर्ड हो जाते हैं। सितंबर 1, 1939 में जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देता है और दूसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है। उसका ख्वाब दोबारा से उसके सामने डूबता हुआ नजर आता है, लेकिन वो उस डूबते हुए सूरज को दोबारा से नई किरण देकर 1944 पर अपनी आंख बिठा लेता है कि 1944 की वर्ल्ड ओलंपिक्स में मैं जीत जाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1944 में भी दूसरी जंग अजीम की वजह से वो भी कैंसिल हो जाती है। अब उसकी निगाह 1948 के वर्ल्ड ओलंपिक्स पर टिक जाती है। 1948 की वर्ल्ड ओलंपिक्स होती है लंदन के अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम जवान आए होते हैं। उस टाइम कैरली की उम्र 38 इयर्स हो चुकी होती है, 38 साल हो चुकी होती है और उसके मुकाबले में बहुत जवान मौजूद होते हैं। और उस टाइम का फेवरेट अर्जेंटीना का कार्लोस समझा जा रहा होता है कि इस दफा का गोल्ड मेडल ये आराम से जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों वो मुकाबला होता है और जीतता कौन है? द मैन विद द ओनली हैंड। वो ये गोल्ड मेडल जीत जाता है, लेकिन उसका सफर यहां भी नहीं रुकता, क्योंकि उसका ख्वाब इससे भी बहुत ऊपर था। 1952 में दोबारा हेलसिंकी में फिनलैंड के अंदर दोबारा वर्ल्ड ओलंपिक्स होते हैं और वो दोबारा से उसको बेस्ट शूटिंग पिस्टल हैंड बनाता है और गोल्ड मेडल जीत जाता है और तारीख के औराक में ये रकम कर देता है कि पहले 2 दफा लगातार जो ओलंपिक्स जीते हैं उनमें नाम कैरली टेकॉक्स का नजर आता है। प्यारे दोस्तों, हर परेशानी में एक चिराग भी जलता है,
جس کو کیرلی کی طرح ہمیں اپنے آپ میں ڈھونڈنا ہے اور اپنے آپ کو ہر پریشانی سے باہر نکالنا ہے اور اس زندگی میں ہر اس چیز کو بھلا دینا ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں رہی اور اس پر فوکس کرنا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور اس چیز پر بلیو رکھنا ہے کہ there is always a light at the end of the tunnel۔ اور میں آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا دوستو، سویرے رات کی تاریکیوں سے ڈر نہیں جاتے، اندھیرے چھا بھی جائیں تو اجالے مر نہیں جاتے، اجالے مر نہیں جاتے۔ جزاک اللہ۔